गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 10 है एडजेक्टिव। कल हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। एडजेक्टिव की पहला पार्ट था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके गुण के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, मात्रा के बारे में पढ़ा था। और थर्ड नंबर के बारे में पढ़ा था। 3 हमने काइंड्स कल पढ़े थे और आगे के काइंड्स हम आज पढ़ेंगे। तो आगे है आपका एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना, ठीक है। जो बांटने वाले एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। These are the adjective which refers to each one of a number of things or person। यानी कि इट्स एडजेक्टिव में जो भी थिंग्स दी होती हैं या फिर पर्सन दिए हुए होते हैं, उसमें उनके बारे में बताया जाता है कि उनका नंबर या फिर उनको किस टाइप से बांटा गया है। जैसे आई हैव इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप फॉर द सर्कस शो। मैंने सर्कस शो के लिए यानी कि सर्कस के खेल के लिए जो ग्रुप था, उस ग्रुप में प्रत्येक मेंबर को इनवाइट किया। किस मेंबर को? प्रत्येक। यानी कि इसके अंदर उनके नंबर के बारे में बताएंगे, थिंग्स के नंबर, और पर्सन के बारे में बताएंगे, उनके प्रत्येक के बारे में कि प्रत्येक के लिए किया गया है या फिर सभी के लिए किया गया है, किस टाइप से किया गया है वो हम बताएंगे। देर आर 2 आइसक्रीम्स इन द फ्रिज। यानी कि फ्रिज में 2 आइसक्रीम दे रखी हैं। यू कैन टेक आइदर वन। तो तुम उनमें से कोई से भी एक ले सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई से भी एक ले सकते हो। एवरी स्टूडेंट हैज़ डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स मीट। यानी कि स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना डिसाइड किया। कौन से स्टूडेंट्स ने? एवरी, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट्स ने, ठीक है। इसके अंदर थिंग्स और पर्सन की नंबर के बारे में बताते हैं कि वो कितना है और कितना नहीं है। इसमें देखिए आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड टू रेफर टू 1 आउट ऑफ 2। इसमें आइदर और नाइदर जो होता है वो 2 में से एक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर 2 की बात की गई हो तो उसमें से एक के लिए यूज़ किया जाएगा। और ईच इज़ यूज टू रेफर 1 आउट ऑफ मैनी। ईच जो है वो सभी में से किसी एक के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि बहुत सारों की अगर बात की गई होगी तो उसमें से किसी एक के लिए हम ईच का यूज़ करेंगे। एवरी इज़ यूज टू रेफर टू ऑल 1 बाय 1। और लेकिन जो एवरी यूज़ किया जाएगा वो सभी के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आइदर और नाइदर का यूज़ अगर 2 की बात की गई होगी तो उसमें से किसी एक के लिए यूज़ किया जाएगा। ईच का यूज़ बहुत सारों में से किसी एक के लिए किया जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों की बात की गई होगी, उसमें से किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर एक वस्तु के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। जबकि जो एवरी होता है वो प्रत्येक वस्तु के लिए हम कर सकते हैं। जैसे देखिए देयर आर 2 रॉटन मैंगोज। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मैंगोज़ हैं, मैं उसमें से खाना चाहता हूँ। किसे? ईच 1 भी लिख सकते हैं, आइदर 1 भी लिख सकते हैं। वी लव डैश मेंबर ऑफ आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली में से किसे प्यार करते हैं? ऑल मेंबर, सभी मेंबर्स को। डैश गेम इज़ इंटरेस्टिंग बिटवीन क्रिकेट एंड टेनिस। इसमें देखिए 2 की बात की गई है। आइदर और नाइदर में था ना कि हम अगर 2 की बात की गई हो तो उसमें से एक के लिए होगा, तो हम यहाँ पर आइदर का यूज़ करेंगे कि आइदर गेम या फिर नाइदर गेम इज़ इंटरेस्टिंग बिटवीन क्रिकेट एंड टेनिस। देयर वाज गिफ्ट फॉर डैश चाइल्ड इन द पार्टी। यानी कि पार्टी में प्रत्येक बच्चे के लिए गिफ्ट है। आगे आपका एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन जो एडजेक्टिव होते हैं वो संकेत करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि सांकेतिक विशेषण होते हैं, इसमें संकेत करके हम बताते हैं। दीज आर द एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट विच थिंग्स और पर्सन इज मीन्ड। यानी कि इस एडजेक्टिव में हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के मतलब के बारे में बताते हैं, जैसे उनको संकेत करके बताते हैं। जैसे
दिस प्लांट वाज आउट टू इंडिया फ्रॉम नाइदरलैंड बाय माय पापा, यानी कि मेरे पापा के द्वारा इंडिया में यह प्लांट लाया गया नाइदरलैंड से। कौन सा प्लांट? दीज प्लांट्स, यानी कि दिस डैट, ठीक है, दिस डैट दीज दोज डैट, या फिर ठीक है, ये जो वर्ड्स होंगे इन वर्ड्स का यूज़ हम संकेत करने के लिए करते हैं। दिस मतलब यह भी हम संकेत करके बताते हैं। डैट मतलब वह भी हम संकेत करके बताते हैं। दीस मतलब ये भी हम संकेत करके बताते हैं। और दोस्त वे भी हम संकेत करके ही बताते हैं। जैसे दीज हिल्स आर मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो पहाड़ी हैं वो बहुत साल पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है। कौन सी पहाड़ी? जब हम संकेत करके बताएंगे तब हमें पता चलता है। डैट लेडी इज़ अवर इंग्लिश टीचर, यानी कि वो जो औरत है वो हमारी इंग्लिश टीचर है। जैसे हम इसके बारे में बता रहे हैं, संकेत करके हम बता रहे हैं कि वो औरत, ठीक है। तो इसमें से आप फिल कर लीजिएगा कि कौन सा फिल इसमें होगा, वो आप खुद देखिएगा, ठीक है। दिस और डैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं और दीस और दोस प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। आगे आपका एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स के लिए, प्रश्नवाचक शब्दों के लिए। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चन, जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होती है यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि ये नाउन्स में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे व्हाट फूड डिड यू टेक इन द मॉर्निंग, कौन सा खाना आपने सुबह में खाया था, ठीक है। जो खाना है, फूड है, वो हमारा नाउन है, तो उसमें नाउन के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा खाना आपने सुबह में खाया था। विच ट्रेन विल यू टेक इन द इवनिंग, ट्रेन हमारा नाउन है, तो उसमें बोला गया है कि कौन सी ट्रेन शाम में यहाँ से जाएगी या आएगी। हुज कार इज़ दिस, ये किसकी कार है, ठीक है। कार भी हमारा नाउन है, तो उसमें बोला गया है कि यह किसकी कार है। तो आप लोग इसमें देखिए, हुज से आपको एक सेंटेंस बनाना है, वर्ड से सेंटेंस बनाना है और विच से सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस आप लोग खुद से बनाइएगा। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया हो।